क्वेश्चन में हमें कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स दिए गए हैं और इन फ्रैक्शनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इरेशनल फॉर्म में हैं और हमसे कहा गया है कि हमने इन फ्रैक्शनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। स्टूडेंट्स, हम किसी फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज इसलिए करते हैं ताकि हम उस नंबर को आसानी से समझ सके, उस नंबर को आसानी से एक्सप्रेस कर सके, उसे बता सके। यानी कि फ्रैक्शनल नंबर को इजीली हैंडल करने के लिए हम उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। हम फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर को इसलिए भी रैशनलाइज करते हैं ताकि हम उसे आसानी से रियल नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकें। तो चलिए इन फ्रैक्शनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो नंबर हमको दिया है, फर्स्ट पार्ट में जो फ्रैक्शनल नंबर हमको दिया है वो है 1/√7। अब स्टूडेंट्स एक बात आपने ध्यान से सुनी है कि जब भी हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वेयरिंग नंबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वेयरिंग नंबर होगा, वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, यहां पर जो ये 7 है वो एक नॉन स्क्वेयरिंग नंबर है और जब भी नॉन स्क्वेयरिंग नंबर पर स्क्वायर रूट लगा होता है तो वो एक इरेशनल नंबर होता है, इसलिए √7 यहां पर एक इरेशनल नंबर है। अब क्योंकि √7 एक इरेशनल नंबर होता है तो इस फ्रैक्शनल नंबर का जो ये डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है। तो चलिए इस फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। इसके लिए हम इस फ्रैक्शनल नंबर को वापस से यहां पर नोट डाउन करते हैं। फ्रैक्शनल नंबर है 1/√7। अब स्टूडेंट्स एक और बात आपने ध्यान से याद रखनी है कि अगर हमारे पास में √a है और अगर हम उसको √a से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा √a का होल स्क्वायर। ठीक है, और रूट का मतलब होता है हाफ पावर, यानी कि a पर हाफ पावर है और बाहर स्क्वायर तो है ही। अब यहां पर है 1/2 और बाहर है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा a की पावर 1 और a की पावर 1 होता है a। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास में कोई एक नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ a और हम उस नंबर को सेम नंबर स्क्वायर रूट ऑफ a से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर आएगा। और हमें यह भी पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो जब हम स्क्वायर रूट a का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा a। तो हम इस आइडेंटिटी के थ्रू अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो फ्रैक्शनल नंबर है वो है 1/√7। अब हम क्या करते हैं, इस √7 को √7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम √7 से √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √7 का होल स्क्वायर और हमें पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो जब हम स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आएगा हमारे पास में 7। तो √7 इंटू √7 कितना आएगा, 7। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ऐसे अगर √3 इंटू √3 हो तो 3 आएगा, √2 इंटू √2 हो तो 2 आएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने इस फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा फ्रैक्शन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो फ्रैक्शन की बैलेंसिंग को बनाए रखने के लिए हम न्यूमरेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1√7 क्या हो जाएगा √7 और √7 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने दिए हुए फ्रैक्शनल नंबर 1/√7 को √7/√7 से मल्टीप्लाई किया तो आया √7/7। तो हमने इस दिए हुए फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर बना लिया है यहां पर √7/7। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में जो नंबर हमको दिया गया है वो है 1/√7 माइनस √6। 7 और 6 दोनों ही नॉन स्क्वेयरिंग नंबर होते हैं, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 दोनों ही इरेशनल नंबर होंगे और इन इरेशनल नंबरों का डिफरेंस भी इरेशनल नंबर होगा। अब क्योंकि इस फ्रैक्शनल नंबर का जो ये डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, तो चलिए इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस फ्रैक्शनल नंबर को वापस से यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं और ये फ्रैक्शनल नंबर है 1/√7 माइनस √6। अब इसका जो ये डिनोमिनेटर है ये हमको a माइनस b के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो हम इसे a प्लस b के फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे।
यानी कि अभी हमारे पास में है √7 माइनस √6, तो हम इसको √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर जो दो नंबर थे सेम वही दो नंबर हमने यहां पर लिए, लेकिन हमने क्या किया, यहां पर जो साइन था उसका अपोजिट साइन यहां पर इनके बीच में ले लिया। ठीक है, तो हमने √7 माइनस √6 को √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने यहां पर इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस फ्रैक्शन की बैलेंसिंग को बनाए रखने के लिए हमें इसके न्यूमरेटर को भी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को ध्यान से देखते हैं। यहां पर हमारे पास में है √7 माइनस √6 और यहां पर हमारे पास में है √7 प्लस √6 और बीच में प्रोडक्ट तो है ही। ये हमें a माइनस बी प्रोडक्ट विद a प्लस बी के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और जब भी हमारे पास में a माइनस बी प्रोडक्ट विद a प्लस बी होता है तो हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो इसी फॉर्मूला से हम √7 माइनस √6 को जब √7 प्लस √6 के साथ में प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यहां पर हमने दोनों डिनोमिनेटर को तो प्रोडक्ट कर दिया। चलिए अब हम न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करते हैं। जब हम 1 से √7 प्लस √6 को प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा √7 प्लस √6। 1 से नंबर को प्रोडक्ट करने पर सेम नंबर आता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। न्यूमरेटर में हमारे पास में आया है √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में है √7 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। फिर यहां पर है √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। अब आगे √7 प्लस √6 को न्यूमरेटर में यहां पर हम एज इट इज लिख लेते हैं, √7 प्लस √6। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 होता है 1। ठीक है, 1 से √7 प्लस √6 को डिवाइड करेंगे तो √7 प्लस √6 ही आएगा। तो यहां पर हमने इस दिए हुए फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके नंबर बना दिया √7 प्लस √6। तो ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि अगर हमें एक फ्रैक्शनल नंबर दिया गया हो और उसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो और a माइनस बी के फॉर्म में हो तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a प्लस बी से प्रोडक्ट करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन अगर उस फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर a प्लस बी के फॉर्म में हो तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a माइनस बी से प्रोडक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में जो फ्रैक्शनल नंबर हमको दिया गया है वो है 1/√5 प्लस √2। अब हम इस फ्रैक्शनल नंबर को वापस से यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। नंबर हमारा है 1/√5 प्लस √2। हमने देखा कि इस फ्रैक्शनल नंबर का जो ये डिनोमिनेटर है ये इरेशनल है और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए a माइनस बी के फॉर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पर है √5 प्लस √2, तो हम इसको √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नंबर हम सेम लेते हैं, साइन अपोजिट कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, अब जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट किया है हम उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि √5 माइनस √2 से हम 1 को भी प्रोडक्ट करेंगे। अब यहां पर हमें a प्लस बी प्रोडक्ट विद a माइनस बी का फॉर्म दिखाई दे रहा है, और जब भी हमें a प्लस बी प्रोडक्ट विद a माइनस बी दिखाई देता है हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। इसलिए हम √5 प्लस √2 प्रोडक्ट विद √5 माइनस √2 को लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और जब हम 1 से √5 माइनस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा √5 माइनस √2। यहां पर हमने इस फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर को √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये जो फ्रैक्शनल नंबर है इसकी बैलेंसिंग बनी रहे। ठीक है, और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में हमें a प्लस बी का फॉर्मेट दिखाई दे रहा था, तो हमने इसको a माइनस बी के फॉर्मेट से मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, जिससे कि डिनोमिनेटर के जो स्क्वायर रूट्स हैं वो रिमूव हो जाए। ठीक है, और जिससे कि हमें डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर मिल जाए। ठीक है,
चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। न्यूमरेटर को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। न्यूमरेटर हमारा है √5 माइनस √2। अब हम डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में सबसे पहले यहां पर हमारे पास में है √5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5। फिर पीछे माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। फिर यहां पर है √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर यहां पर आएगा 2। अब आगे √5 माइनस √2 को यहां पर एज इट इज न्यूमरेटर में नोट डाउन कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 5 माइनस 2 और वो होता है 3। तो यहां पर हमने जो फ्रैक्शनल नंबर हमको दिया गया था जिसका कि डिनोमिनेटर इरेशनल था, उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके उसके इक्विवेलेंट यहां पर एक फ्रैक्शनल नंबर बना दिया जिसका कि डिनोमिनेटर रैशनल है। तो ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में जो फ्रैक्शनल नंबर हमको दिया गया है वह है 1/√7 माइनस 2। इस फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो चलिए इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो हम इस नंबर को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। इस फ्रैक्शनल नंबर का जो ये डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम इसे a प्लस बी के फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिनोमिनेटर है √7 माइनस 2, तो हम इसको √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हम इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसके न्यूमरेटर को भी √7 प्लस 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बैलेंसिंग बनी रहे। अब इस डिनोमिनेटर में हमें a माइनस बी प्रोडक्ट विद a प्लस बी का फॉर्म दिखाई दे रहा है, और जब भी हमारे पास में a माइनस बी प्रोडक्ट विद a प्लस बी का फॉर्म होगा हम उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखेंगे। तो √7 माइनस 2 प्रोडक्ट विद √7 प्लस 2 हो जाएगा यहां पर फॉर्मूले से √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और जब 1 से √7 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस 2 ही आएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को यहां पर हम एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। न्यूमरेटर हमारा है √7 प्लस 2। अब हम डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में सबसे पहले हमारे पास में है √7 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर यहां पर है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। √7 प्लस 2 को यहां पर एज इट इज लिख लेते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 7 माइनस 4 जो कि होता है 3। तो यहां पर हमने इस दिए हुए फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके यहां पर एक उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर बना लिया जो कि है √7 प्लस 2 अपॉन 3। तो ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है,